सीटेट सितंबर 2026 के इस सीरीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं जियोग्राफी का ही सिक्स जो क्लास है उसके टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा कौन सा चैप्टर है, 4th चैप्टर करेंगे जिसमें टॉपिक है मानचित्र। तो ये करेंगे। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर करवा दिए हैं, जिसने नहीं देखा है वो जाके ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। अब देखिए क्लास 6 की जो जियोग्राफी है उसमें हमने पहला चैप्टर स्वरमंडल में पृथ्वी कंप्लीट कर लिया है, ग्लोब अक्षांतर और देशांतर कंप्लीट कर लिया है, पृथ्वी की गतियां भी कंप्लीट कर ली है। अब हम कौन सा चैप्टर करेंगे, मानचित्र, जो हमारा चौथा चैप्टर होने वाला है। तो इसमें मतलब मैंने सीटेट के हिसाब से ही कराया है और बुक में से इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एक भी पॉइंट आपका छूटे नहीं, क्योंकि सीटेट जो है सीटेट एग्जाम में पूरे जो है आपके एनसीईआरटी के बुक में से ही पूछा जाता है क्वेश्चन, कहीं बाहर से नहीं पूछा जाता। तो फिर आप 1 से 2 बार भी ये वीडियो देख लेंगे तो आपका मतलब बहुत अच्छे से ये आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना चौथा चैप्टर। तो हमारा चौथा चैप्टर कौन सा है, मानचित्र। और मैं इसमें बता दूं, मैंने हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और सीडीपी मैंने तीनों ही कंप्लीट बहुत अच्छे से करवाया है। तो जिसने नहीं देखा है वो जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा जो पार्ट है वो वही कवर करता है। इसको ये वीडियो तो आप 1 से 2 बार भी देखेंगे तो आपका मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं, तो अगर अच्छे से देखेंगे तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना चौथा चैप्टर। अब कि मानचित्र क्या होता है कि जो पृथ्वी की सतह होती है और इसके जो भाग हैं उसको जो चपटी सतह है उस पे खींचा गया होता है। तो ये हम कहीं भी ब्लैक बोर्ड पे हो या फिर कहीं भी इसको बना के समझा सकते हैं। लेकिन जब हम अगर पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी सीमाएं देख रहे हैं, उसकी जगह को देख रहे हैं, वो कैसे घूमती है, कैसे घूर्णन करती है, कैसे परिक्रमण करती है, तो इसमें ग्लोब काफ़ी अच्छा साबित होता है। लेकिन जब हम यहीं पृथ्वी का केवल एक भाग देख रहे हैं या फिर किसी अपने देश जैसे राज्य, जिला या शहरों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, मानचित्र का उपयोग करेंगे। ठीक है। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है, लेकिन यह गोला पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। अब एक पूरा गोलाकार जो सतह है उसको पूरी तरह से चपटा करना असंभव होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि हम मानचित्र कहा जाता है। अब यहीं पे आया कि जैसे हमने दूसरे मानचित्र को एक बड़ी किताब की तरह तथ्य को हो सकते हैं, जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। मतलब बहुत सारे मानचित्र रख देते हैं तो वो क्या बन जाता है कि एक एटलस बन जाता है ना। अब एटलस विभिन्न प्रकारों के अलग अलग पैमाने में खींचे गई हो सकती है। जैसे मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। अब ग्लोब में क्या है, ग्लोब में क्या दिखा दिए, बस ग्लोब दिखा दिए, ऐसे घूमता है, ऐसे परिक्रमण करता है, फिर क्या हुआ, इसके सूरज की किरण इधर पड़ती है, ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा है, बस यही सारी चीजें ना बता दी गई। लेकिन मानचित्र में हम जगह को अच्छे से, अब मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ के नीचे वर्णित किया गया है, मतलब कुछ बहुत नीचे बताया गया है, वो बोला है हमें। अब यहाँ पे पहला क्या है, भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में क्या है, पृथ्वी की आकृतियां, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियां हो गई, महासागर हो गए, ये सारे को दर्शाने के लिए भौगोलिक या उचावच मानचित्र इसको कहा जाता है। ठीक है। दूसरा आ जाता है राजनीतिक मानचित्र। अब राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, राज्य हो गए, नगर हो गए, शहर हो गए, गांव हो गए, या विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों के उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। अब है तीसरा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, जो कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। कुछ मानचित्र क्या करते हैं, विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, वन मानचित्र हो गया, उद्योग हो गए, इन सब का विवरण दर्शाने के लिए मानचित्र इत्यादि। तो इस प्रकार के मानचित्र को क्या बोलते हैं, हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं।
अब मानचित्र के 3 घटक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हमेशा पूछते हुए आए हैं, तो 3 घटक कौन से हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक, ये 3 घटक हैं। अब इन 3 घटक को एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला आ जाता है दूरी। दूरी में क्या बोला है कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि जो बीच की जो दूरी है व्यवस्थित हो सके, है ना। तो बहुत ज्यादा छोटे पैमाने पे खींचे जाते हैं मानचित्र ऐसे, लेकिन जो बड़े एरिया को दिखाने के लिए हम छोटे से ही जान लेते हैं। इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। इस उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है? एक पैमाना चुना जाएगा और पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दिया है, जैसे 1 सेंटीमीटर का स्थल है और 5 किलोमीटर दर्शाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर में हमें 5 किलोमीटर के बराबर मान लिया है हमने। ठीक, आगे है, किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पैमाने का आपके बारे में पता है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दूरी का पता लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। जैसे अब 5 सेंटीमीटर है तो स्थल का 500 किलोमीटर दर्शाया जाता है। इसे छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। अब जैसे हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं, 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर पे दिखाने को बोलते हैं। जब एक छोटा क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हमें बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पे 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। अब हमें जैसे गांव वगैरह ये छोटी छोटी जगह दिखाने हैं ना, तो उसको बड़े पैमाने वाले, तो 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जा सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? बड़े पैमाने वाले मानचित्र बोलते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब इसने क्या बोला है कि जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा बहुत ज्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। दिशा, दिशा क्या है? दिशा जैसे अब ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशाना बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा है। यहाँ पे देखिए, ये मैप देखिए, यह तीर का दिशा उत्तर दिशा कहलाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। ठीक है, दिशाएं जैसे कौन कौन सी हो जाती हैं? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जो ये दिखाया गया है इसे क्या बोलते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। अब यहाँ पे जैसे उत्तर है इधर के साइड, फिर इधर नीचे दक्षिण है, फिर इधर पूरब है, फिर इधर पश्चिम है, फिर इसके बीच की भी लिखा है, उत्तर पूरब हो गया, दक्षिण पूरब हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। तो ये सारी रेखाओं को क्या बोला जाता है? प्रधान दिग्बिंदु बोला जाता है। अगला है, एक दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगाया जा सकता है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अब देखिए, ये है दिक्सूचक, तो इसकी जो दिशा है ये उत्तर में ही रहेगी, हम उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं, और ये दक्षिण में रहेगी। और ऐसे ही ये मशीन होता है और इसी से हम दिशा का पता भी लगा सकते हैं बहुत आसानी से। तीसरा आ जाता है प्रतीक। प्रतीक में क्या है? तीसरा प्रमुख घटक है ये प्रतीक। अब किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार या प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवन हो गए, सड़क हो गए, पुल हो गए, वृक्ष हो गए, रेल हो गए, रेल की पटरियां, कुएं दिखाना संभव नहीं होता। अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दिशाएं दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र के भाषा को नहीं जानते हैं तो आप उसको पता कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे देखिए कुछ अब ये चित्र दे रखे हैं कि कैसे हम इसको माप सकते हैं।
तो देखिए, अगर रेल लाइन मापनी है तो बड़ी रेल लाइन ऐसे होती है, फिर मीटर लाइन ऐसे डंडी वाली होएगी। रेलवे स्टेशन कैसा होगा, ऐसे जो रेड बॉक्स जैसा बना दिया जाएगा। सड़क है, अब पक्की सड़क पे दोनों लाइन होगी, कच्ची सड़क पे डॉट 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 वाली लाइन होगी। सीमा, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और जिला। अंतरराष्ट्रीय में क्या होगा, डार्क लाइन होगी, डॉट बड़ा बड़ा डॉट होगा। राज्य में थोड़ा हल्का होगा और जिला में बिल्कुल सिर्फ एक लाइन ही होगी। नदी की बात करें तो नदियां ऐसे दिखाई जाएंगी, कुआं कैसे दिखाया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा, तालाब कैसे, ऐसे, नहर ऐसे दिखाया जाएगा, पुल ऐसे दिखाया जाएगा। मंदिर दिखाने को तो मंदिर बना देंगे, वहां पे गिरजाघर दिखाना हो तो गिरजाघर बना देंगे, मस्जिद दिखाना तो मस्जिद बना देंगे, छतरी दिखानी हो तो ऐसे छतरी बना देंगे। पोस्ट ऑफिस दिखाना हो तो पीओ लिख देंगे, वहां पे पोस्ट एंड टेलीग्राफ दिखाना हो तो पीटीओ लिख देंगे, और पुलिस स्टेशन दिखाना हो तो पीएस लिख देंगे। बस्ती या कब्रिस्तान दिखाना है, बस्ती दिखाना है तो ऐसे करके दिखाएंगे, और कब्रिस्तान दिखाना है तो ऐसे 3 डॉट डाल देंगे। पेड़ और व्यास, पेड़ दिखाना है तो ऐसे पेड़ बना देंगे, और घास दिखाना है तो छोटे छोटे घास बना देंगे। अब यहाँ पे प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है, कहते हैं इसको रूढ़ प्रतीक कैसे बोलते हैं। तो देखिए, नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग का पर्वतों और पीले रंग का पठारों और हरे रंग का मैदानों दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे रेखा चित्र की बात की गई है। अब रेखा चित्र क्या होता है, तो रेखा चित्र एक आरेखण है। आरेखण बोले तो जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण को आवश्यक वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप दूसरे स्थान की अपेक्षा दिखाने के लिए होता है। तो अब मान लीजिए मित्र के घर जाना है, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आप अपने मित्र के घर कैसे जाएंगे बताइए। तो वो कच्चे आरेखण जरूरी है। तो इस प्रकार कच्चे आरेखण के बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, रेखाचित्र मानचित्र बोला जाता है। अब यहाँ पे है खाका। खाका क्या होता है, तो देखते हैं। एक छोटी क्षेत्र में बड़े पैमाने पे खींचा गया रेखा चित्र को क्या बोलते हैं, खाका बोलते हैं। एक छोटी सी जगह में बड़े पैमाने के खींचे गए चीज को खाका बोलते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई या चौड़ाई। किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई को जानने के लिए, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले चित्र खींचते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं एक बारी, और क्या पता इसमें से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ भी लिया जाए, तो ये भी देख लीजिए। मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं, तो मानचित्र के सबसे इंपॉर्टेंट 3 घटक कौन है, दूरी, दिशा, और तीसरा कौन सा है, प्रतीक। प्रतीक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रधान दिग्बिंदु कौन से हैं, तो प्रधान दिग्बिंदु किसको कहते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, तो मानचित्र के पैमाने से किसी स्थान पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पे लिए गए दूरी के अनुपात को ही हम पैमाना कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों, तो ग्लोब पर हम पृथ्वी के मूवमेंट्स या आकार के विषय में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, पर मानचित्र पर अधिक से अधिक जानकारी मिलती है। ठीक है, ग्लोब पे क्या है, हम सिर्फ मूवमेंट पता कर सकते हैं, लेकिन मानचित्र पे बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, तो इसलिए। अब यहाँ पे 5वां क्वेश्चन पूछा है कि मानचित्र और खाका के बीच में अंतर बताइए। तो मानचित्र में क्या होता है, दूरी होती है, दिशा होता है, प्रतीक होता है, लेकिन खाका में पैमाना होता है, दिशा होता है, प्रतीक नहीं होता है। ये सारी चीजें खाका में नहीं होता है, और ये बड़े पैमाने के लिए किया जाता है। अब इसमें से कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, तो कौन सा मानचित्र विस्तृत, तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र विस्तृत जानकारी को प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे अगला है कि प्रतीक किस प्रकार का मानचित्र के अध्ययन में सहायक होता है, तो प्रतीक जो है, प्रतीक जैसे अब जल है, तो जल को दिखाने के लिए खास देश ऐसा चित्र बनाता है
जैसे कोई खास देश ऐसा चित्र बनाता है और दूसरा देश ऐसा चित्र बनाता है, तो ये चित्र क्या होते हैं कि ये प्रतीक होता है। क्या है, सही उत्तर पे चिन्ह लगाइए। इसमें क्या है, पहला है वृक्ष के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र। जो वृक्ष के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या बोलते हैं, हम थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है, तो नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों को दिखाने के लिए किया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो दिक्सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है कि मुख्य दिशा हमें कहाँ जानी है। पैमाना आवश्यक है, पैमाना क्यों आवश्यक है, तो पैमाना मानचित्र के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पे ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।